Hi everyone, welcome back to this channel। आज हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिक पीवाईक्यू पे बात करेंगे। जो साइकोलॉजी में बेसिकली जो बेसिक पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में, तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू लाए हैं आपके लिए, जो कि मैंने सॉल्व करके रखे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम साइकोलॉजी में है, चाहे वो एंट्रेंस की हो, चाहे वो यूजी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है आपके लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आंसर्स ही बताऊँगा आपको डायरेक्टली। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस मैंने लाए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बेसिकली साइकोलॉजी इज ए दैट इज़, अगर हम बात करेंगे ए नेचुरल साइंस, ए फिजिकल साइंस, ए बायोलॉजिकल साइंस, तो बात करेंगे डी पे सोशल साइंस। सो साइकोलॉजी जो है दैट इज़ बेसिकली साइकोलॉजी इज ए दैट इज़ सोशल साइंस। सो साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय That is school of psychology. Option A psychoanalysts, option B behaviorists, option C functionalists, option D ancient Greek philosophers। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड एज डिफाइन किया है, ये किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली एंशेंट ग्रीक फिलासफर्स ने ये डिफाइन किया है साइकोलॉजी एज ए बेसिकली दैट इज़ बेसिकली साइंस ऑफ माइंड। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। सो इन द ईयर डैश डैश द साइंटिफिक साइकोलॉजी वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, किस ईयर में जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है वो फर्स्टली एक्सेप्टेड किया गया है, दैट इज़ बेसिकली 1879 में जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है उसको एक्सेप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ऑप्शन ए विलियम यूंग, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन सी जी यूंग, ऑप्शन डी ए बी टीचर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज़ विलियम यूंग इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं। साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज द, अगर हम इसकी बात करेंगे दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन ए साइंस ऑफ माइंड, ऑप्शन बी साइंस ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन सी साइंस ऑफ सोल, ऑप्शन डी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दैट इज बेसिकली ऑप्शन सी साइंस ऑफ सोल। सो साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज दैट इज बेसिकली साइंस ऑफ सोल। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। जे बी वाटसन द फाउंडर एंड फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिफाइंड साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ। बेसिकली जो जे बी वाटसन है, फाउंडर एंड फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिफाइंड साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ, दैट इज बेसिकली बिहेवियर। इसने ये डिफाइन किया है, इसने बोला है जो साइकोलॉजी बेसिकली ये है दैट इज़ बेसिकली साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, दैट इज़ बेसिकली साइंस ऑफ बिहेवियर। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। सो ए बी टिचनर 1867 to 1927 डिफाइंड साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ। इसने जो साइकोलॉजी डिफाइन की है, इसने बोला है दैट इज़ बेसिकली साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ, दैट इज़ बेसिकली कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सो ए बी टीचर डिफाइंड साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सो क्वेश्चन नंबर 8, who defined psychology, basically who defined psychology as scientific study of activities of organism in relation to its environment। किसने डिफाइन किया है साइकोलॉजी जो है दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। ये साइंटिफिक एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की विद रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। ये बेसिकली डिफाइन किया है दैट इज़ बेसिकली वुडवर्थ ने डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, SR concept was first established by, that is basically JB वाटसन। सो SR जो कंसेप्ट है वो बेसिकली दिया है JB वाटसन ने। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिजेक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ SR कनेक्शनलिज्म फर्दर SOR कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय। अगर हम बात करेंगे जो रिजेक्ट जो कंसेप्ट किया गया है SR का जो SR कंसेप्ट रिजेक्टिंग किया गया है, कनेक्शनलिज्म फर्दर SOR कंसेप्ट इसने फिर बाद में इसको कंसेप्ट को डेवलप किया है, दैट इज़ बेसिकली SOR कंसेप्ट जो डेवलप हुआ है वो किसने डेवलप किया है, दैट इज़ बेसिकली वुडवर्थ ने यहाँ पे डेवलप किया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस एंड
कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। किसने डिफाइन किया है जो साइकोलॉजी जो होती है, दैट इज़ बेसिकली इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर, दैट इज़ बेसिकली विलियम वुंडिट ने डिफाइन किया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। सो बेसिकली हु इज़ द फाउंडर एंड प्रिंसिपल प्रोपोनेंट ऑफ साइको एनालिसिस। अगर हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं, कौन सा ऐसा जो साइको एनालिस्ट है जो बेसिकली यहाँ पे फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस का है, दैट इज़ बेसिकली सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी है, फेमस थ्योरी इसने दी है साइको एनालिटिक। सो सिगमंड फ्राइड इज़ द फाउंडर एंड प्रिंसिपल प्रोपोनेंट ऑफ साइको एनालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, हु इज़ द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली अल्फ्रेड बिनेट। सो अल्फ्रेड बिनेट इज़ द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। सो ऑकरेंस ऑफ ओ in SOR concept is responsible in regulating the behavior of the organism and making psychological activity. So अगर हम इसकी बात करते हैं, that is basically dynamic. So occurrence of O in the SOR concept is responsible in regulating the behavior of an organism and making psychological activity, that is basically dynamic. Question number 15, anything which evokes a response in the organism is called, अगर हम बात करते हैं, that is basically stimulus. So anything which evokes a response in the organism is called stimulus. Question number 16, the method of field observation is always considered as, that is basically objective. So the method of field observation is always considered as, that is basically objective. Question number 17 पे बात करते हैं, to study abnormal psychology means to study the mainly the nature of, that is basically unconscious level of mind. To study the abnormal psychology means to study the mainly nature of unconscious level of mind. So next पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ, दैट इज़ बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, Sigmund Freud is regarded as the father of, that is basically psychoanalytic in psychology. So Sigmund Freud is regarded as the father of psychoanalytic school in psychology. Question number 20 के बात करते हैं, that is basically Ebbinghaus had done the pioneering experiments on, that is basically memory. So C is the right answer of the question. So science is invariably characterized by, that is basically it is methodology. So science is invariably characterized by, that is basically it is methodology. So general psychology deals with, अगर हम बात करते हैं जो जनरल साइकोलॉजी है वो किससे डील करती है, दैट इज़ बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इंडस्ट्रियल, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये स्क्रीन ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो उसी वजह से ये जो स्क्रीन यहाँ पे है दैट इज़ बेसिकली फास्ट पे मूव करता है। सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़, दैट इज़ बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है दैट इज़ बेसिकली अप्लाइड साइकोलॉजी। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज़, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो क्या स्टडी करती है, दैट इज़ बेसिकली वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज़ वेरियस डेवलपमेंट्स ऑफ मैन। सो क्वेश्चन नंबर 25, एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद, दैट इज़ बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर एंड इट इज़ काजेज। नेक्स्ट पे बात करते हैं, सोशल साइकोलॉजी डील्स विद, दैट इज़ बेसिकली बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इन सोशल सिचुएशन। सो सोशल साइकोलॉजी डील्स विद, दैट इज़ बेसिकली बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इन सोशल सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 27, साइकोलॉजी इज़ द साइंस स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ, दैट इज़ बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना कि मैन का, ना कि एनिमल्स एंड नॉट प्लांट्स। सो साइकोलॉजी इज़ द साइंस स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो क्वेश्चन नंबर 28, some of the most useful knowledge of human perception has borrowed from, that is basically physics. So some of the most useful knowledge of human perception जो है वो किस डिसिप्लिन से बारो किया गया है, दैट इज़ बेसिकली फिजिक्स से वो बारो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करते हैं, सो ए मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज़ डिवोटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ, दैट इज़ बेसिकली जो मेजर पार्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का वो किस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, किन एज ग्रुप की वो बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है, दैट इज बेसिकली चिल्ड्रंस का वो बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है। सो क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कौन सा ऐसा फाउंडर को माना जाता है, दैट इज़ बेसिकली अल्फ्रेड एडलर को
फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी माना जाता है। सो ये थे 30 क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनको भी अच्छा सा मदद मिले एग्ज़ाम रिगार्डिंग। सो अल्लाह हाफिज़।